बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुम देख रहे हो कश्मीर डिजिटल और गोजरी पॉडकास्ट का नाल हूँ साजिदा रफ़ीक। उम्मीद करूँ तुम सारा बिल्कुल ठीक ठाक होवेगा जी। आज़ाद कश्मीर को जड़ो सियासी माहौल है काफ़ी हद तक माशाल्लाह जी पिछला दिन कशमकश थी वह मुस्तहकम हो गई और तुमने देखो जी कि नवी हुकूमत जी है वह बन गई। जनाब फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया और नाल उन्होंने जी काबीना है उसने भी हलफ ले लियो और इसके बाद को जो लाए अमल है इन्हों को क्या है गो आमदा इलेक्शन वास्ते इन्हें की किस किस्म की हिकमत अमली हैगी और गुज़श्ता हुकूमत का दौर में जड़ा आवाम की मायूसी थी उस हवाला नाल इन्होंने के एक हिकमत अमली बढ़ाई है कि उस मायूसी ना दूर किया जाए। इस हवाला ना आज का पॉडकास्ट में हम गुफ्तगू करांगा और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा नाल जड़ा जड़ी मेहमान शख्सियत है तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा इंसान है बहसीत इंसान बहुत अच्छा है और इसका नाल सब ते बद के या कि ये इस जड़ी नवी काबीना बनी है इसमें वज़ीर भी मुंतखब हुआ है जनाब चौधरी रफ़ीक नैयर। खुश आमदीद सर तमना और बहुत बहुत मुबारकबाद तमने जड़ी आज़ाद कश्मीर की नवी हुकूमत बनी उसमें वजारत को उहदो संभालो और इसका नाल यह भी मुबारकबाद के पीपल्स पार्टी की जड़ी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वह बड़ी पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ इस वास्ते ढेर सारी मुबारकबाद। खैर मुबारक थारो बहुत शुक्रिया। और सबसे पहला तो चूँकि हम बाकी गल्लां की कनी बाद मांगा चूँकि तम जड़ा ना बड़ा तवील अरसा ते सियासत माओ और तम इन्हें यह गल दसो कि आपरो जो सियासी पस मंज़र है उस हवाला नाल जितना भी मारा इसलिए देखने वाला है सुनने वाला है उन्होंने दसो कि थारो जो सियासी पस मंज़र है वो के है तमने कत्ते सियासत में कदम रखियो के थारो जहन में चीज़ थी कि जिसना लेके तम सियासत में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थारो बहुत शुक्रिया। मेरा सियासी पस मंजर है कि मेरा वाल साहब 1979 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बनया साहब 1983 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर रहा मेरो कार खुई रटा अंदला टेड़ा बॉर्डर लाइन पर मारो कार है 1975 में वो फर्स्ट जी पढ़ा सो तो PSF का टिकट पर स्टूडेंट यूनियन को इलेक्शन लड़ियो सो उस तो बाद फिर तसलसल नाल कोई ऐसा इलेक्शन नहीं या लड़ियो है या लड़ायो। अच्छा पास है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बनाया 79 ही 83 फिर वो बनाया 87 में खुद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बनाया। अल्लाह ताला मेहरबानी ना 1990 पाकिस्तान पीपल पार्टी बेनज़ीर शहीद ने मैंने पीपल पार्टी को टिकट दी तो 1990 का इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का टिकट पर मैं कलो 5 सीटें जो कोटली तो जीत के आया माशाल्लाह। आज़ाद कश्मीर की यह तारीख है कि मैं आज़ाद कश्मीर असम्बली को कम उम्र मेंबर और कम उम्र वजीर सो यो अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी। फिर 1991 का इलेक्शन में को थोड़ा वोटों तो हार गया पीपल्स पार्टी का टिकट पर 1996 फिर पीपल्स पार्टी ने मैंने टिकट दी तो उसका जो यासीन साहब था मैं 2 जीत के आया पीपल्स पार्टी का टिकट पर अल्लाह ताला की मेहरबानी 1990 राठौर साहब की काबीना को मेंबर सो फिर सुल्तान महमूद साहब की काबीना को भी मैं मेंबर दी। अच्छा तमने मतलब पीपल्स पार्टी फिर तम PTI में भी गया तब मैंने यह गल दसो कि ये जड़ी तमने मुख्तलिफ पार्टी जड़ी बदली है इसकी वजह क्या थी आया थारे जड़े एक विजन थो सियासत मान को वो पूरा नहीं हुआ तो या क्या वजह है? नहीं वो मेरी राग भी था पीपल्स पार्टी राज बस गई थी राजी बसी हुई है हमेशा रही है और पीपल्स पार्टी अंदर हमारा कोई तो अपना लोकल इख्तलाफात था। अच्छा जिसकी वजह तो मैं मजबूरन तमें भी ख्याल है कि मैंने शायद करने की भी कोशिश की ज़्यादा एक सियासी कारकुन मैदान नहीं छोड़ता उसको उसको अबाब दोस्त है उन्हें ख्याल रखना पाया तो मैं फिर PTI गया। अच्छा मैंने यह गल दसो कि चूँकि यह हुकूमत बन गई और पहला ही दिन वज़ीर आज़म साहब ने एक ऐलान किया ग्रेड 1 का जड़ा मुलाजमीन था यानी इस विच कोई आला अवाम भी है वो यो है कि कुछ यह है कि 1 ते 8 कुछ 1 ते 5 जड़ा मुलाजमीन है उन्होंने पक्का करन को एक ऐलान किया गुज़श्ता जड़ा 35 साल ते जड़ा है डाक मुलाजमीन है 4500 का करीब उनकी जड़ी तादाद है तो आया वज़ीर आज़म साहब उन्होंने भी पक्का करन को ऐलान करेंगा जड़ा कि चूँकि पीपल्स पार्टी को एक विजन है एक नारो है रोटी कपड़ा मकान और गरीब की जमात है या और ख़ास तौर पर मुलाजमीन का हवाला पीपल्स पार्टी बड़ो नरम गोशो रखा है तो आया इस हवाला ना हम उम्मीद रखा
ग्रेड 5 तक इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ऐलान है उन्होंने यही किया है। बाकी ग्रेड 16 या गजटेड जितनी भी पोस्ट है उसको एक तरीकेकार है। तरीकेकार लेकिन यही एक है ते 15 तक का जेड़ा मुलाजमीन है ना 15 ग्रेड तक का जेड़ा 30-35 साल ते तम देखो एडाक अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जाहिर है उन्होंने भर्ती की तो ओ हुआ ते उन्होंने को इस वेले के कसूर है जिन्हें की उम्र भी जड़ी है ना वे टप गई है, यानी कि ओ हुण नवी नौकरी भी काई नहीं कर सकता। ये जड़ा भी मुलाजम इस वेले करने लगा हाँ यो सारो कोई एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला नहीं करना। एक गवर्नमेंट की डेफिनेशन है प्राइम मिनिस्टर दी मिनिस्टर्स तो ये कैबिनेट बैग है हम गल करांगा तो उसी कानूनी जड़ी कोई रुकावट है ग्रेड 1 तो लेकर 15 तक जड़ा भी मुलाजम है पूरी कोशिश करांगा कि हम किसी की रोजी किसी को ना खा सके बैठा तो इंशाल्लाह कोशिश करांगा। लेकिन उसकी जड़ी कानूनी रुकावट है यकीनन हमने दूर करनी पड़ेगी। बेशुमार अदालत का फैसला भी है जैसे हुकूमत लिया बेशुमार पाबंदी है जी जी तो उन सारा फैसला सामने रख के इंशाल्लाह ताला मुलाजमीन का बेहतर तो बेहतर जड़ी गल है हम करांगे। अच्छा बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा यह गल दसो कि यह जड़ी गुज़श्ता दिन अदम एतमाद की एक गूंज चली और उसके बाद वज़ीर आज़म को फैसला करने में बड़ो यानी कि मुश्किल भी पेश आई। कोई लोगों ने तरह तरह की उस हवाला नाल ज़ाहिर है क्योंकि जितनी इसमें देर हो रही थी इतनी ही गल हो रही थी। पीपल्स पार्टी जड़ी है उसमें सीनियरिटी को ख्याल नहीं रखियो जातो। बहुत सारे लोगों को ख्याल है और ख़ास तौर पर यो ख्याल जड़ो है ना हुण हकीकत में बदल तो जा रहे है इस हुकूमत का बनने के बाद। उसकी वजह यह है कि एक पीपल्स पार्टी को जियालो जड़ो के यानी कि 1970 ते पीपल्स पार्टी का नाल है अपनी स्टूडेंट लाइफ ते पीपल्स पार्टी का नाल है और चंगा बुरा वक्त में पीपल्स पार्टी का नाल रहो मेरी मुराद है चौधरी लतीफ़ अकबर। उसके अलावा 1990 ते चौधरी यासीन साहब जो वे भी ज़ाहिर है पार्टी का सदर भी हैं और उन्होंने भी पार्टी वास्ते बड़ी कुर्बानी दी थी। वे भी वज़ीर आज़म का आयल नहीं, चौधरी लतीफ़ अकबर भी वज़ीर आज़म का आयल नहीं। 2010 में चौधरी याकूब जड़ा है वे उसमें शामिल हुआ सरदार याकूब तो वे शामिल हुआ वे भी वज़ीर आज़म का आयल नहीं। जड़ा 2011 में फैसल राठौर साहब जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की उन्होंने वजारत उज़्मा दे दी गई। तो क्या या जड़ा जियाला है जड़ा कि वाकई पार्टी नाम मुखलस है उन्होंने ज्यादती नहीं? चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हमारा कबीला के बंदा है, बड़ा बंदा है, बड़ा संजीदा था, पुराना पार्लियामेंटेरियन है। 1985 जो असेंबली च आया था हम सारा लिया काबिल इज्जत काबिल एहतराम है। जो यासीन साहब भी हम 28 की असेंबली में आया था वो भी काबिल एहतराम है, पार्टी का सदर है। देखा हम बीबी शहीद की जमात जुल्फ़िकार अली भट्टू शहीद की जमात का बंदा हमारी लीडरशिप जो है वो जो भी फैसलों कर रहा है 1990 में मुमताज़ राठौर पार्टी का सदर नहीं था गाजी मेरे सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब। उस वक्त बीबी शहीद ने फैसला किया कि मुमताज़ राठौर साहब ने वज़ीर आज़म बनाना है। मैं उनके काबीना कोई मैंबर सो तो सारा पीपल्स पार्टी का लोगों ने उस फैसला में मन्ने सो हुण भी ज़ाहिर है सीने जो लोग है उनको हक डेफिनेट बनता लेकिन बना है और उनको भी राइट्स हो लेकिन सारा पीपल्स पार्टी का लोग शहीद भट्टू बेनज़ीर भट्टू शहीद को मनने वाला है। हमारा लीडर मोहतरम आसिफ जरदारी साहब चेयरमैन बिलावल जरदारी भट्टू हैं तो पीपल पार्टी को हमेशा ही फेवर हुआ कि हमारी लीडरशिप जो भी फैसलों करे हमेशा उस पीपल्स पार्टी का जियाला भी मेंबर असेंबली भी कबूल करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लतीफ़ अकबर साहब बड़ा आदमी है, बड़ा दिल वाला है। जो यासीन साहब पार्टी का सदर है, बड़ा आदमी है, उन्होंने बड़े खंदा पेशानी नाल बिलावल भट्टू जरदारी का जो फैसला सो उसने कबूल किया और फैसल मुमताज़ राठौर ने वोट दिया। और पीपल्स पार्टी को शेवो यही है कि हमेशा लीडरशिप की को जो हुक्म है तो बाकी केड़ो पार्टी लिया लोकल लिया बेहतर है ये लीडरशिप को कम है वही फैसला करे तो वही करता रहे तो आइंदा भी शायद वही करे। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं जी फैसला तो सारा उस जगह है और इसी वास्ते बहुत सारे लोगों को यो ख्याल है ना कि हुण यानी एक जियाला की जड़ी मुखलिसी है पार्टी नाल जड़ी कुर्बानी है उन्होंने नहीं देखियो जातो हुण यानी पैसा ऊपर वज़ीर आज़म बने यानी यो हुण बहुत सारा लोगों को ख्याल है और बहुत सारा लोग जड़ा है वे बड़ा मायूस हुआ है इस फैसला के बाद। बहरहाल मुजफ्फराबाद डिवीजन जड़ो है वो हमेशा ते नज़रअंदाज हुआ यानी जब ते आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को वजूद है तब ते वज़ीर आज़म या सदर का हवाला ना अगर फैसला हुआ है तो मुजफ्फराबाद डिवीजन ना नज़रअंदाज किया गया है। इसकी कोई ख़ास वजह थारी नज़र में?
नहीं नहीं, मेरा ख्याल में इसमें कोई खास वजह नहीं। मैं पहले गुजारिश की था हम लोग के जो भी फैसला हुआ पार्टी लीडरशिप बेहतर हम्म पार्टी या लोग का हक विच करे, हम्म तो वो पार्टी लीडरशिप को फैसलों सो हम्म तो मुजफ्फराबाद भी आज़ाद कश्मीर को हिस्सा है, बिल्कुल तो हवेली भी आज़ाद कश्मीर को हिस्सा है, सारा एक ही हम दिल जी जान है। बिल्कुल इसमें तो तो कोई शक उसमें नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कितने जिला या डिवीजन या कबीला में तकसीम हो गया तो कोई पार्टी के अंदर तफरीक पैदा करना। जी सारा जी आज़ाद कश्मीर जितना 10 का 10 जिला है आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। हम्म और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का हमेशा नारो रहा है हम्म मकबूजा कश्मीर के अंदर बसन वाला हमारा भैन भरा हम्म जल्द आज़ाद हो गया, आज हमारा नाल होगा हम्म और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पर मुश्तमिल जो भी जोग्राफी हुआ है हम्म उसका मुताबिक आज़ाद कश्मीर की मेरी दुआ भी है, हमारी कोशिश भी होगी हम्म कि एक दिन पूरा कश्मीर का ठो होकर हम सारा भैन भरा जरा उस साइड पर भारतीय बर्बरियत को शिकार हो रहे हैं हमारे हम्म बहन भरा सारा बुजुर्ग हम सारा इकट्ठा हो गया तो आज़ाद कश्मीर आज़ाद जम्मू का कश्मीर पर मुश्तमिल एक जल्दी अल्लाह करे हम भी कोशिश करांगा। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह अगर कबूल हो हम्म मंजूर हो तो इंशाल्लाह ताला हम पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज पर यकीन है कि इंशाल्लाह जदोजहद आज़ाद कश्मीर का लोग भी पाकिस्तान फौज के साथ हैं। हम्म ते जल्द इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि हम्म कश्मीर आज़ाद हो गया, हम सारा भैन भरा उधर और इधर रहने वाला सारा सारा इकट्ठा हो जाएगा इकट्ठा हो गया हाँ एक आज़ाद रियासत में। वो जिस तरह हम रह रहे हैं वो भी हमारा नाम है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी बहुत मारी तो यह दुआ है हमेशा मारा उस पार बसण वाला जेड़ा कश्मीरी भेण पाई है उन्हां नाल हमेशा हम हर मौका पर नाल उन्हां का यकजहती को इजहार करा और उन्हां वास्ते दुआ भी करा और यकीनन आज़ाद कश्मीर हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत हमारी पाक अफवाज सारी इस वास्ते सरगर्म है और इंशाल्लाह जी वो दिन जल्द आएगो। अच्छा बहुत मुख्तसर मुद्दत लब्भी है तमना यानी हुकूमत या जेड़ी बनी है तो पिछली हुकूमत में आवाम ना बहुत सारी महरूमी है बहुत सारी यानी कि मायूसी को शिकार रहा बहुत सारी महकमा जड़ा है उन्होंने यानी अमलो पूरो नहीं बहुत सारे मसाइल हैं आज़ाद कश्मीर में अगर देखे जाए तो क्या इस मुख्तसर मुद्दत में तम ये सारी चीज़ जड़ी हैं ये मुकम्मल कर सकूँगा आवाम की महरूमियाँ को अजालो कर सकूँगा। गल है कि पीपल्स पार्टी को हमेशा एक शेवर हुआ है कि दिलों मनो में लोगों का काम करें। एक दूसरी गल तो हमने पहले कही थी कि पैसा पता नहीं उस पर वजारत है उसमें मैं एक सिस्टम का हिस्सा हूँ मेंबर असम्बली हूँ मैं सारिया चीज़ों तो वाकुफ हूँ। मैं बिल्कुल अल्लाह ताला ने हाज़िर नाज़िर रख के एक दावा नाल कहूँगा कि वजारत उस्मा का पीछा कोई किसी ना कोई फाइनेंशियल इंचार्ज ना है ना रियो है तो ना इंशाल्लाह ताला रहने लगो। एक तो गल मैं क्लियर करूँ पार्टी को फैसला हुआ है तो पार्टी ने इसमें कोई खाम खा हमारा शरीक जो है हमारी पार्टी की लीडरशिप इल्ज़ाम हमेशा लाता यानी है ये शरीका का वैसे इल्ज़ाम है गिला शिकवा बड़ा पार्टी हमेशा जो भी फैसला करे सारा कबूल करे। दूसरी गल जो थारा सवाल सो उसमें अलहमदुल्ला आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं 90 में भी 96 में वजीर सो पीपल्स पार्टी को शेवर है कि हमेशा लोगों की खिदमत करता आ रहा है और अलहमदुल्ला शायद इस काबीना में सब तो उम्र ही बड़ो मैं ही हूँ बाकी सारा हमारा नौजवान कोई पतरिया लगे कोई भरा है सारा नौजवान इंशाल्लाह ताला मिलजुल कर काम करागा। यह गल ठीक है कि गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट आ गई कोई चीज़ नहीं सी माशरा के अंदर बेशुमार ऐसा जत्था आता रहे जिन्होंने स्टेट के खिलाफ गल की मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ गल करता रहा तो हमने पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट की रिट कायम करनी है। रिट कायम करने तो बाद मिनो अल्लाह ताला की पाक ज़ात पर मुकम्मल यकीन है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी को शेवो है इनको तरीक़ेकार है इंशाल्लाह हमारी नौजवान टीम है तो थोड़ा बहुत हम भी अपना तजर्बा का हिस्सा बांगा इंशाल्लाह लोगों की जो तवक्कात है वो इसलिए है कि 6 या 7 महीना बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन है हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस कोशिश करांगा कि उस परफॉर्मेंस को दस के आइंदा लोगों को दोबारा वोट मांग लिया जाए। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में जितना चंगा उम्मीदवार है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी भी सियासी जमात को इतना चंगा तो तगड़ा उम्मीदवार नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करांगा। मैं सारा दोस्त है हमारा मैंने उन्होंने हमेशा कहा कि मेहनत करांगा तो उसको फल अल्लाह ताला देगा और मेरे अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन है
कि सारा नौजवान है, कम करनो भी जाना है। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 35 साल तो तक जो कि पीपल्स पार्टी की जदों भी हुकूमत आई लोगों को लगो है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई अवाम की तो लोगों की हुकूमत है, तो इंशाल्लाह ये 6 महीना में कोशिश करूँगा कि हमारा नाम 6 दाड़ा ही लब है। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश जदोजहद करांगा। बेशुमार लोग इग्नोर होए हैं, उन्होंने वो इग्नोरेंस भी दूर करांगा। ते कोशिश होएगी कि हम 6 या 7 महीना 5 महीना की परफॉर्मेंस पर आइंदा लोगों को आइंदा इलेक्शन में जो 26 होएगा उस परफॉर्मेंस पर लोगों को वोट मांग लिया जाएगा। इंशाल्लाह ताला अगर जो परफॉर्मेंस ना दस सका तो फिर बड़ी बड़ी बदकिस्मती होएगी, जी लेकिन बिल्कुल मैनू अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह सारा मेहनती हैं, कम ही जाना ते लोगों को भी ख्याल रखांगा। ते लोगों की जितने भी खासकर पीपल्स पार्टी का जो जाल है उन जितनों इग्नोर किया हो गया उस इग्नोरेंस को खत्म करांगा। यानी ते उन्हां जे की जेड़ी इलेक्शन महरूमी लड़ना है है तो उन्हां को फिर अजालो मेहनत कर करनी पड़ेगी। जी हाँ फिर बाजार लेगा तो झंडी लेकर नहीं फिरना पड़ेगा, हम्म लोगों को जाना पड़ेगा, लोगों को कम करना पड़ेगा, तो फिर जाकर लोग वोट देगा। हूँ दौर गयो कि स्नेह पर लोग वोट नहीं देने लगा, कम काज की बुनियाद पर लोग वोट दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त हमने गल की और अल्लाह करे ये जितने भी थारे यानी ये चीज़ें जड़ी हमने गल की कि लोगों की महरूमिया को अजाला होवे को एक अच्छी सोच नाल अच्छी उम्मीद नाल हमने हुकूमत जड़ी है उसमें कदम रखे हुए हैं। अल्लाह करे ये सारी चीज़ जड़ी हैं ये पूरी होवें और गल हमने ठीक कही कि इस परफॉर्मेंस ऊपर तम अगला इलेक्शन में जाऊँगा और ज़ाहिर है लोग जड़ा है वे वोट देंगे क्योंकि लोगों में भी हूँ शऊर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रफीक नैयर साहब तमने वेलो कटियो। मैंने पतो है तम आजकल बहुत मसरूफ है लेकिन यह हमारी रिक्वेस्ट ऊपर तम आया, बहुत बहुत शुक्रिया थारो। जी बड़ी नाजरीन मेहरबानी, मैं थारो कश्मीर डिजिटल को शुक्रिया अदा करूँ, अपनी भैन को भी शुक्रिया अदा करूँ। तुमने मैंने बुलाया, मैंने टाइम दितो, जी जी को 2-4 तार ना गल की जी थारा जी डिजिटल कश्मीर डिजिटल को भी शुक्रिया, थारो भी शुक्रिया भैन को, तो बड़ी मेहरबानी थारी। बहुत शुक्रिया जी दुआ करियो नाजरीन साहब। तमने सुनी गलबात हमारा मोअज़्ज़ज़ मेहमान की। यकीनन जी इरादा बहुत अच्छा है, अल्लाह करे जी ये सारी चीज़ जड़ी है ये पूरी भी होवे। हम सारा भी जी नवी हुकूमत को एक अच्छी उम्मीद लेके चलांगा और इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये सारी उम्मीद जड़ी है ये पूरी होवे। इंशाअल्लाह अगला हफ्ते जी नवा पॉडकास्ट नाल थारी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। साजिदा रफीक ना दियो इजाज़त, रब राखो।